अरिहंत परमात्मा महाविदेह क्षेत्र में विराजमान श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में नमन वंदन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव आचार्य भगवंत पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज के चरणों में नमन वंदन। आत्मध्यान साधना में और गहरे प्रवेश करने के लिए आंखें बंद कर लें। शरीर को कोई एक सुखद आसन दे दें। समस्त विचारों से स्वयं को, निज जीव को भिन्न कर दे। जिस मन को महत्व दिया, जिस मन के पीछे चले, जिस मन का अनुसरण किया, जिस मन के पीछे चलकर अनेकों कर्म के आश्रव कर लिए, अनर्थ में भी कर्म के बंधन बांध लिए, मन ने जो कहा उसके पीछे चलते गए। आज उस मन को भी निज जीव से जुदा जानो। मन में भरे वो समस्त विचार, वो मिथ्यात्व भरे विचार, जो आपको वर्तमान में टिकने नहीं देते, जो आपको भूत भविष्य में ले जाते, जो आपको देह का चिंतन करवाते हैं, जिसके रहते या निज जीव में ठहर नहीं पाते, जो ध्यान के अंतर्गत, कायिक सर्ग के अंतर्गत या खुले समय में देहिक क्रियाओं के अंतर्गत लगातार चले जा रहे। प्रातः काल आंखें खुलते ही, निद्रा से जगते ही विचार प्रारंभ होते हैं। पूरा दिन विचार भीतर चले जाते हैं। उन्हीं विचारों के अंतर्गत देह की क्रियाएं चलती जाती, धर्म की क्रियाएं चलती जाती। ऐसे विचार विचारते विचारते रात्रि में निद्रा में प्रवेश कर लेते हो। निद्रा में भी विचार स्वप्न बनकर आते हैं। जन्म से आज तक थोड़ा समय भी तुमने विचार शून्य स्थिति को नहीं जिया। तुमने वर्तमान को नहीं जिया। विचार शून्य स्थिति तक पहुंचने के लिए पहले जानो, ये मन, बुद्धि और इंद्रियां ये मुझ जीव से भिन्न है। मन इंद्रियों के विषय विचार सकता है। मन देह को मिलने वाली सुख सुविधाओं को विचार सकता है। मन के विचार देह तक है, क्योंकि भूत में
देह को महत्व दिया और मिथ्यात्व के अंतर्गत भविष्य के विचार भी देह से जुड़े हैं। 12 तप करते हुए यदि विचार शून्य स्थिति नहीं आ, तो आपने शुक्ल ध्यान में प्रवेश नहीं किया। विचार तब तक हावी रहेंगे जब तक आप स्वयं को देह मानोगे, मन को अपना मानोगे, मन को महत्व दोगे। जहां मन को गौण कर दिया, विचार अपने आप कम होने लगेंगे। विचारों को मात्र ध्यान के अंतर्गत कम नहीं करना, या मात्र ध्यान के अंतर्गत आपको विचार शून्य स्थिति तक नहीं पहुंचना। लगातार चल रहे इन विचारों को अब विराम दो। मत चिंतन करो इस पिंड का, पिंड का, पिंड का, पिंड को रोग आने दो। पिंड पर कर्म किसी भी रूप में निकलने दो। बीता समय कैसा था छोड़ दो, आने वाला समय कैसा होगा छोड़ दो। तुम ये वर्तमान समय को जियो। पूरे देह प्रमाण में अपने जीव को महत्व देते हुए, विचारों को, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को गौण करते हुए अपने स्वरूप में उतर जाओ। स्वरूप में तब उतरा जाएगा जब श्रद्धा होगी मैं शुद्धात्मा, मैं एक निराकार तत्व, मैं इस पिंड में एक निवासी हूँ। आप जीवात्मा है। आवश्यक लगे तो उपयोग लगाकर जड़ चेतन का भेद कर देना।
जब जीव अपने आप में बना रहेगा तो सहज रूप से यदि विचार आ भी गए उनका भी महत्व हटने लगेगा, छूटने लगेगा। आप जीवात्मा हैं, अपने स्वरूप में बने रहें। आपका स्वभाव जानना, देखना है। सहज रूप से जो विचार आए उन्हें मात्र जाने, देखें। विचारों के वेग में बहना नहीं, विचारों की श्रृंखला को होकर बढ़ाना नहीं। जीव को महत्व देकर जीव में ठहर जाओ, क्योंकि आप जीव हो।
ये मन बुद्धि इंद्रियां ये सब पराई हैं। महत्व आपका है, यात्री आप हैं, यात्रा आपकी है। आप स्वयं में ठहरेंगे तभी आपका कार्य सिद्ध होगा। दिन के 24 घंटे में समय नहीं मिलता अपने आप में ठहरने का, अपने आप का हो जाने का, अपने में विश्राम पाने का, अपने भीतर मौजूद अनंत सुख का अनुभव करने का। हे जीवात्मन, मिथ्यात्व के कारण आज तक की आयु में, इतनी लंबी उम्र में, जहाँ तुमने अनेकों उत्सव मनाए, जहाँ तुमने देह की अनेकों सुख सुविधाएं पूर्ण की, जहाँ तुमने भरपूर धन संपत्ति कमाई हासिल की, भूख लगने पर हर समय इसे भोजन दिया। हे जीवात्मन, तुमने हर क्रिया की, पर तुम अपने में ठहरे नहीं। आज तक की आयु में कितनी श्वासें ली और छोड़ी, हर समय तुम मिथ्यात्व में थे। जड़ और जीव दो तत्व जुदा हैं, सुनकर पढ़कर कह दिया, पर भीतर में जब तक ठहरेंगे नहीं, तुम केवली की अवस्था का अनुभव नहीं कर पाओगे। भीतर में ठहरना है। एक समय, दो समय, कुछ समय के लिए ऐसी स्थितियां जहां तुम मन से, विचारों से, संस्कारों से, इंद्रियों से भी पार चले जाओ। जहां तुम्हें तुमसे अधिक प्रिय और कुछ नहीं। ठहर जाओ भीतर।
भीतर गहरी। देह और आत्मा दो तत्व जुदा है। मैं आत्मा हूँ। सर में, आँखों में, पूरे चेहरे में, दोनों भुजाओं में मेरे आत्म प्रदेशों का विस्तार है। पर मैं सर, आँखें, चेहरा और भुजाएं नहीं। इन पर आने वाले कर्म के उदय, इन्हें मैं भोगने वाला नहीं। छाती, पेट, पीठ, कमर में मुझ आत्म प्रदेशों का विस्तार है। जंघा, घुटने, टांगें और पाँव में मेरे आत्म प्रदेशों का विस्तार है। सर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक इस पूरे पिंड में मेरे आत्म प्रदेशों का विस्तार है। आत्म प्रदेशों के विस्तार के कारण वेदना संवेदना का अनुभव होता है। भूख लगती है, प्यास लगती है। पूरे देह में मेरा विस्तार, पर मैं देह नहीं। ये देह मेरा शाश्वत स्थान नहीं। जैसे सुगंधी को पूरे कक्ष में फैला दिया, सुगंध पूरे कक्ष में फैल गई, पर कक्ष भिन्न है और इतर की सुगंधी भिन्न है। मुझ जीव में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य है। ये मेरे निज गुण हैं। मुझ जीव का कोई सगा नहीं। मुझ जीव को किसी ने जन्म नहीं दिया। जीव का कोई जन्म दिनांक नहीं। मुझ जीव की कभी मृत्यु संभव नहीं। कोई मृत्यु तिथि नहीं होगी मुझ जीव की। मैं जीवात्मा हूँ। सत्य को जानकर सत्य में स्थित हो जाना ही एक ध्यान करने वाले का लक्षण है। ध्यान यानी निज चेतना का ध्यान रहे, निज सत्य का ध्यान रहे।
आप जीवात्मा हैं। सत्य को आत्मसात कर लें। जब आप निज जीव को महत्व देंगे तो मन बुद्धि स्वयमेव गौण होगी, विचार स्वयमेव शांत होंगे। जब आप मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को महत्व देंगे तो आप विचारों को रोकने के हजारों यत्न कर लें तब भी ये विचार रुकेंगे नहीं। आप जिसे महत्व देंगे वो संस्कार बढ़ते चले जाएंगे। हे आत्मन, अब तक मन बुद्धि इंद्रियों को, इस पिंड को महत्व दिया तो ये संस्कार बढ़ गए। आज सम्यक्त्व के संस्कार न्यूनतम है और मिथ्यात्व के संस्कार भरे हैं। आज तक अज्ञान स्थिति में स्वयं को देह माना, अब होश में आकर अपने को जानो। देह कभी मिला था, देह कभी छूट जाएगा। देह आपका शाश्वत निवास स्थान नहीं। आप जीवात्मा हैं। अपने जीव को महत्व दें। आप दिवस भर में कोई देह की या धर्म की क्रिया करें, पुनः पुनः स्वयं को जगाते जाना। आप जीवात्मा हैं। आप जहाँ अनुभव करें विचारों का वेग बढ़ रहा है, वहाँ अपने जीव को महत्व देकर कुछ समय के लिए विचारों को विराम दे देना। जानकर या अनजाने में, अनर्थ में कर्म के बंधन नहीं बांधने। विचारों में रस लेना यानी मिथ्यात्व को बढ़ाना है। भूत भविष्य में जाना यानी जड़ का चिंतन है। जीव में स्थित रहने वाला भूत भविष्य में नहीं जा पाएगा। जहां आप भूत और भविष्य में चले गए, निश्चित रूप से आप जीव से जड़ में चले गए। आप कर्म बंधन में पड़ गए। हे आत्मन, सत्ता में अनंत काल के अनंत कर्म पड़े हैं। ये कर्म तभी क्षय होंगे जब आप सर्वप्रथम अपने जीव तत्व को जानकर उसमें ठहरने का पुरुषार्थ करेंगे, अपने जीव पर श्रद्धा करेंगे। जब आप भूत और भविष्य को छोड़कर वर्तमान को जिएंगे। हे आत्मन, ये यात्रा आपकी है। आपकी यात्रा पर आपका अधिकार है। आपका कितना समय इस यात्रा के अंतर्गत मिथ्यात्व में जा रहा है, कितना समय इस यात्रा के अंतर्गत सम्यक्त्व में जा रहा है, कितना समय आप वास्तव में विचारों से भी शांत हो गए हैं, कितना समय आप विचारों के दृष्टा हैं और कितना समय आप विचारों के वेग में बहे जा रहे हैं। हे आत्मन, आप स्वयं
स्वयं का निरीक्षण करें, स्वयं का पथ प्रदर्शन करें। बार बार स्वयं को जगाना, जड़ चेतन का भेद करना, स्व में स्थित रहने का पुरुषार्थ करना, पूरा दिवस होश में बना रहे। हे आत्मन, इस प्रकार सम्यक्त्व के संस्कारों को, मिथ्यात्व के संस्कारों पर बढ़ाना है। आप जीवात्मा हैं, आपको किसी से शिकायत नहीं, आपको किसी का भय नहीं। जीव, तुम्हें तुम ही में ठहरना है, फिर कोई प्रार्थना नहीं। यही मार्ग है। इसी मार्ग पर चलकर अनंत जीव अपना कार्य सिद्ध कर गए। ये होश का मार्ग है, ये विवेक का मार्ग है, ये भेद विज्ञान का मार्ग है, ये आत्मश्रद्धा का मार्ग है। हे आत्मन, अब निर्णय तुम्हारा, श्वासें तुम्हारी। इसी में एक सामान्य श्वास भीतर ले, धीरे धीरे खाली करते, दोनों हाथ आंखों पर, कोमल सा स्पर्श। जब भी लगे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आगे आचार्य भगवंत। अभी आप सभी ने अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से वितराग साधिका निशा जी के द्वारा आत्म ध्यान साधना के गहन प्रयोग में प्रवेश किया। सबसे बड़ी बाधा क्या है? विचारों की। विचार का उद्गम स्थान मन है, संस्कार है। विचार हमें भूत भविष्य में ले जाते हैं। आप कोई भी क्रिया करते हैं, चाहे धर्म की क्रिया करते हैं, देह क्रिया करते हैं, व्यापार करते हैं, अध्ययन करते हैं, कुछ भी क्रिया करते हैं, तो मन की विचार, संस्कार, धारणा, उसमें बाधा आपको पहुंचाते हैं। तो विचारों को कैसे रोका जाए, मन को शांत कैसे किया जाए, विचार शून्य कैसे रह सकें, आत्म ध्यान में गहरे कैसे जा सकें, इसको आप समझें, चिंतन करें। विचार का उद्गम स्थान हमारे काया है। काया में मन, वचन, बुद्धि, संस्कार, धारणा, ये भेद विज्ञान की साधना बहुत गहरी साधना है। भेद, जीव और अजीव का भेद करना है। जीव यानी आत्मा, चेतना, अजीव यानी ये शरीर जो आपको मिला है, 3 साढ़े 3 हाथ की काया का। इसमें जो आपके विचार हैं, आप संकल्प विकल्प करते हैं, कुछ भी करते हैं। देखिए, आपने सुना, सुबह प्रातःकाल उठते ही विचारों का एक वेग सा चलता रहता है। दिन भर कार्य करते हैं, विचार आते हैं, जाते हैं। रात्रि में विश्राम करते हैं, फिर भी विचार कम नहीं होते। वही विचार स्वप्न बन जाते हैं, उधेड़ बुन में व्यक्ति चला जाता है। तो विचार बाधक जो बनते हैं, इसका मूल कारण क्या है? कि हमने मन को महत्व दिया, हमने अपने विचारों को महत्व दिया। मेरे विचार, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी परंपरा। जब मेरा मेरा करते हैं, इस मेरे को अलग कर दीजिए। आपने आत्म ध्यान साधना में मैं और मेरा ध्यान जो आपने किया था, मैं यानी जीवात्मा, मेरा यानी मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रियां, मेरे विचार, इसको मेरा मेरा मान करके ये सब आपको संसार की ओर ले जाता है। और मेरा शरीर है और मैं आत्मा। आत्मा में, जीव में जब अवस्थित होते हैं और मेरा मेरा त्याग देते हैं,
तो आप आगे बढ़ जाते हैं। तो विचारों को शांत करने के लिए, मन का निरोध करने के लिए, अंत में गहरे जाने के लिए आपने समझना है कि क्यों हम मन को महत्व देते हैं, बुद्धि को महत्व देते हैं, शरीर को महत्व देते हैं, देह क्रिया को महत्व देते हैं। जिसको आप महत्व दोगे वो बढ़ेगा। तो महत्व किसको देना है? जीव को, यानी आत्मा को। एक आत्म तत्व, आत्म साधना, ये आपको संसार सागर से पार करके मोक्ष मार्ग तक ले जाएगी। तो महत्व जीव को दीजिए, मन को नहीं। मन यदि आपने साध लिया, कहा भी गया है मानव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष, मन ही मनुष्य को संसार की ले जाता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। यदि विचार में उलझ गए तो संसार बन गया, और मन को साध लिया, विचारों को रोक लिया, तो आप निर्वाण की ओर चले जाए। इट इज़ द माइंड दैट मेक्स वन वाइज और इग्नोरेंट, बाउंड और इमेंसिपेटेड। वन इज होली बिकॉज ऑफ हिज माइंड, अनदर इज विकेड बिकॉज ऑफ हिज माइंड। ये मन शैतान भी है, और मन आपको बुद्धिमान भी बनाता है। इट इज़ द माइंड दैट मेक्स वन वाइज और इग्नोरेंट, बाउंड और इमेंसिपेटेड। मन बुद्धिमान भी बनाता है, मन आपको बंधन में बांधता है, मन आपको बंधन से निकाल भी देता है। इट इज़ ओनली द माइंड that makes one wise or ignorant, bound or emancipated. One is holy because of his mind, and the wicked because of his mind. यदि एक व्यक्ति पवित्र है, शुद्ध है, निर्मल है, शांत है, तो मन के कारण है। यदि एक आदमी शैतान है, मूर्ख है, विचारों के वेग में बह जाता है, झगड़ा करता है, आग्रह करता है, हठ करता है, तो मन के कारण करता है। मन बहुत बड़ा हमारे जीवन में एक रोल पैदा करता है। यदि आपका मन शांत है और आप कुछ भी नहीं करते, आप अधिक पुस्तकें भी नहीं पढ़ते, आपके पास कोई ज़्यादा बहुत ज्ञानी भी नहीं है, कोई गुरु भी नहीं है, यदि आपका मन शांत है, आपका मन साधा हुआ है, तो आप अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास एक अच्छा गुरु भी है, किताबें भी हैं, सब कुछ भी है, परंतु उसका मन साधा नहीं है, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मन को साधो। साधने का उपाय क्या है? इस ध्यान साधना में आपने सुना, प्रभु की कृपा बरसी। मन को साधने का सिंपल तरीका क्या है कि भूत भविष्य को छोड़ दीजिए। ना भूत में जाना, ना भविष्य में जाना, वर्तमान क्षण में आ जाना। वर्तमान क्षण आपको सत्य का मार्ग बताता है, समक्त का मार्ग बताता है, शांति का मार्ग बताता है। भूत भविष्य आपको संसार की ओर ले जाते हैं। व्यक्ति क्यों भूत भविष्य में जाता है कि हमने अपनी देह को महत्व दिया, विचारों को महत्व दिया, मन को महत्व दिया, बुद्धि को महत्व दिया, और एक विचार आता है उसमें उलझते चले जाते हैं, एक विचार आता है उसमें आगे बढ़ते चले जाते हैं। विचारों की कहानी नहीं बनाना। एक विचार आया तो क्या करना, उस समय अपने आत्म स्वभाव में आना। आत्म स्वभाव में आकर के आत्मा का स्वभाव मात्र ज्ञाता और दृष्टा। जानो विचार आ गया, जानो विचार चला गया, बस आगे कहानी नहीं बनानी, उसमें रोक देना। इससे आपका मन शांत होगा। जैसे भूत भविष्य में जाने लगे तो क्या करना, वर्तमान की क्षण में श्वासों में आ जाना। श्वास आपको बहुत बड़ा उपयोगी साधन है। जैसे ही आप 2-4 श्वास लोगे और छोड़ोगे, मन के साथ लोगे, तो धीरे धीरे आप वर्तमान क्षण में आ जाएगा। पहले भी आपको बताया गया था कि मन को साधने के लिए श्वास का आलंबन बहुत उपयोगी है, सोहम का आलंबन बहुत उपयोगी है, या किसी गुण का चिंतन करना बहुत उपयोगी है, या भेद ज्ञान कर देना। भेद ज्ञान, आत्मज्ञान, और जिससे आपको अंत में सब विचारों को भेद करना,
जीव और अजीव का भेद। मैं कौन हूँ? क्या मैं शरीर हूँ? क्या मैं मन हूँ? क्या मैं बुद्धि हूँ? ये विचार मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? क्या मुझता चला जाता है? मन, विचार, बुद्धि सब, इसको अलग करके आत्मा, जीवात्मा, मैं जीवात्मा हूँ। ये वाक्य, ये एक समकत का द्वार है, एक मोक्ष का बीज मंत्र है जो आपको सिद्धशिला तक ले जाएगा। ये शब्द नहीं है, ये कृतज्ञता की बात। अपने भीतर श्रद्धा रखिए कि मैं जीवात्मा हूँ, देह में हूँ पर देह मैं नहीं हूँ। देह में जीवात्मा निवास स्थान है, देह एक निवास स्थान है। और जो कुछ भी आप करोगे, साधना करोगे, ये देह देव स्थान है। इस देह स्थान से आप साधना कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। जैसे आप ध्यान में बैठे तो यदि आपका मन ना भी लगे तो विभाग में बहना नहीं, मन के विचारों में उलझना नहीं, भूत भविष्य की कहानी नहीं बनाना और समय पास नहीं करना। तुरंत चेक योर सेल्फ, कंट्रोल योर सेल्फ, थिंक योर सेल्फ, डेवलप योर सेल्फ, अपलिफ्ट योर सेल्फ, अंडरस्टैंड द सेल्फ। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कौन हूँ? उस साधना शुरुआत में आपको बताई गई, मैं कौन हूँ? मैं जीवात्मा हूँ। मेरे जीवन का लक्ष्य आत्मा से परमात्मा बनने का है। अनादिकाल से जीवात्मा संसार में उलझती चली आई है। मुझे उलझना नहीं है, मुझे संसार को महत्व नहीं देना, मुझे मन को महत्व नहीं देना। कि मन मुझे 4 गति 84 लाख जीवायन में भटकाई जा रहा है। हम जो भ्रमण किया है मन के कारण किया है। मन को साध लिया तो आप कुछ भी ना पढ़ो, कुछ भी ना लिखो, बस केवल धीरे धीरे भेद ज्ञान करते हुए, जीव और अजीव का भेद करते हुए, अजीव को अलग करते हुए जीव में स्थित हो जाइए। और जैसे जीव में स्थित होते हैं आपके विचार शांत होते हैं, निर्विचार होते हैं, निर्विकल्प होते हैं। और धीरे धीरे बहुत समय तक आप शांत रह करके ध्यान की गहराइयों में प्रवेश कर जाए। आप विचार क्यों आते हो कि हमारा जीवन मिथ्यात्व, मोह, वासना, कामना, संग्रह में बीता जा रहा है। और धन इकट्ठा कर लूँ, और कुछ कमा लूँ, और कुछ कर लूँ, और छोड़ करके केवल वर्तमान क्षण में समझो कि मैं जीवात्मा हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं आत्मा, मेरे पास मेरे अलावा अन्य कुछ है ही नहीं और मुझे आवश्यकता भी नहीं। जीवात्मा को कुछ चाहिए नहीं, शरीर को चाहिए, आत्मा को नहीं चाहिए। इस प्रकार चिंतन करते हुए, जीवात्मा की प्रमुखता देते हुए, मिथ्यात्व से समकत की ओर आते हुए अपने भीतर इस साधना को पुष्ट कीजिए। विचारों का नियंत्रण कीजिए, मन को साधो, विचारों को महत्व ना दो, बुद्धि को महत्व ना दे दी। मन, बुद्धि, संस्कार, धारणा, ये सब देह से जुड़ा हुआ है और आत्मा जीव देह में है पर देह से जुदा है। आत्मा के गुणधर्म अलग है, जीव के गुणधर्म और देह के गुणधर्म अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। आत्मा देह में है पर देह से भिन्न है। इसलिए देह को महत्व नहीं देना, आत्मा को महत्व देना, आत्मा को साधना है। आत्मा में जब आप प्रवेश करते हैं तो सुख भीतर आता है। कल आपने सुना था चर्चा की, सुख कहाँ है? सुख आत्मा में है, सुख स्वरूप में है, सुख निर्विचार अवस्था में है, सुख निर्विकल्प अवस्था में है। जैसे जैसे आप विचारों को शांत कर लोगे, निर्विचार निर्विकल्प हो जाओगे तो सुख आपका बढ़ता चला जाएगा, शांति आनंद आता चला जाएगा। फिर कोई कुछ भी कहेगा आप उसको महत्व नहीं देंगे। फिर सारी शिकायतें, उसने ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया, उसको ये चाहा, मैंने ये चाहा, कोई शिकायतें समाप्त हो जाएंगी, दुख दूर हो जाएंगे और आपका मन शांत हो जाएगा। चाहे कोई मान करे अपमान करे, सुख आए दुख आए, हानि आए लाभ आए, जब एक व्यक्ति जीव में स्थित हो जाता है,
जीव आत्मा को महत्व देता है, जीव और अजीव का भेद करता हुआ जीव में स्थित होता है। ये साधना जो जीव और अजीव के भेद की है, वेद विज्ञान की साधना है, ये बहुत गहरी साधना है। सभी शास्त्र 32 सूत्र जो हैं उसमें भेद विज्ञान की साधना है। 10वें कालक सूत्र में जो जीवे भी विनाई अजीवे भी जानी, जीवा जीवे भी जानतो सेहो नायु संयमं, जो जीव को जानता है अजीव को जानता है, जीव और अजीव को जानता ही वही संयम का अधिकारी होता है। तो ये जीव और अजीव को जानने का अधिकार एक जीव को है, मनुष्य को है। जीव में आत्मा में अनंत सुख है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत शक्ति है। करना कुछ नहीं, केवल अपने में आना, अपने स्वरूप में आना, अपने होश में आना। होश विवेक, ये मार्ग विवेक का है, ये मार्ग होश का है, ये मार्ग ध्यान का है, ये मार्ग वितरागता का है, ये मार्ग अपने को जानने का है। कोई इस ध्यान साधना में कोई प्रार्थना नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, केवल अपनी जीव आत्मा को महत्व देना है और जीव में स्थिर होना है। और जीव में स्थिर होकर के धीरे धीरे आपके विचार, आपका मन धीरे धीरे शांत होता चले जाएगा। बहुत सुंदर विधि है। अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से प्रभु ने फरमाया कैसे मन हमें भूत भविष्य में लेके जाता है, कैसे मन हमें उलझाता चला जाता है और दिन रात हम मन के विचारों में बह जाते हैं। चाहते हैं शांति, शांति मिलती नहीं, ध्यान करते भी शांति नहीं मिलती और अध्ययन करते भी शांति नहीं मिलती। उसका एक ही मार्ग है कि जीव को जानो। मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा अन्य कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मुझे जीव आत्मा से मिलेगा। मन को गौन करके, बुद्धि को गौन करके, अपने जीव को महत्व देते हुए शांत और मौन का पालन करते चले जाइए। और यदि आपका मन ना लगे, श्वास को देखिए, थोड़ी देर के लिए वर्तमान क्षण में आ जाइए, सोहम का सहारा लीजिए, वेद विज्ञान करते चले जाइए, किसी गुणों का चिंतन करते चले जाइए। जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे आपका मन और गहरे गहरे लगता चले जाएगा। तो मुख्यतः है मन को महत्व नहीं देना, इस जीव आत्मा को महत्व देना है, वेद विज्ञान को महत्व देना है, अपने में स्थिर होना है। ये साधना जो अभी आपको मिल रही है अरिहंत परमात्मा की कृपा से, वितराग साधका निशा जी के द्वारा, इसको बार बार आप दिन में जब भी समय मिले आधे घंटे की साधना, घंटे की साधना आप दिन में करें, शाम को करें, रात को करें। आपके धीरे धीरे संस्कार पक्के होते चले जाएंगे, जीव आत्मा में स्थित होते चले जाएंगे। इस साधना को साधारण मत समझ लेना, ये बहुत गहरी साधना है, अरिहंतों की साधना है, वितरागता की साधना है, मोक्ष की साधना है, जो आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगी। श्रद्धा की आवश्यकता है। यदि आपकी श्रद्धा जीव पर है, इस साधना पर है, तो निश्चित निश्चित आप आगे बढ़ जाएंगे। और आज आचार्य सम्राट पूज्य श्री अनंत जी महाराज साहब की 121वीं जन्म जयंती 21 जुलाई 2020 को है। आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब हमारे स्थानकवासी परंपरा के महान आचार्य हुए। उन्होंने अपने जीवन में 30 वर्ष तक श्रमण संघ के को संगठित पल्वित पुष्पित किया और अपने जीवन में बहुत साधना की। उनका जीवन बहुत ही त्यागमयी था, वैराग्यमयी था, शांत थे, सरलता की प्रतिमूर्ति थे, सदैव मुस्कुराते रहते थे। कभी किसी पर, हमेशा कोई भी दीन दुखी उनके पास आता उनको सदैव आशीर्वाद देते थे। और उन्होंने अपने जीवन में साधना की, अपने जीवन को आगे बढ़ाया और जो भी उनके पास में आया सांत्वना दी। और उनको आइमिल बहुत प्रिय थे। तो जैन कॉन्फ्रेंस का संकल्प है कि 21 जुलाई 2020 को आचार्य भगवान की जन्म जयंती 121वीं जन्म जयंती है। जैन कॉन्फ्रेंस का संकल्प है 21,121 आइमिल कीजिए। आप सभी से मैं अनुरोध करता हूँ, पूरे भारत के सभी मुनिराजों से, साध्वी वृंद से,
कॉन्फ्रेंस से, श्रावक समिति से, अपने घर में जितने भी सदस्य हैं अधिक से अधिक आइंबल कीजिए। इस कोरोना के कारण आप घर बैठे ही जहाँ भी हैं उस दिन अवश्य आइंबल कीजिए और आइंबल के बाद अपनी सूचना जैन कॉन्फ्रेंस को अवश्य दीजिए। आप सबकी मंगल की कामना करता हूँ। आंखें बंद कीजिए, ध्यान करेंगे। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर एक शुद्ध चेतना आत्म तत्व को महत्व दीजिए। जीव और अजीव का भेद करते हुए जीव में स्थित हो जाइए। मन को गौन, विचारों को गौन, बुद्धि को गौन। वर्तमान क्षण में आ जाइए, आते जाते श्वास के साथ। मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब में आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति जीवात्मा के निज गुण है। जैसे जैसे आप आत्मा में प्रवेश करोगे, आत्मा को महत्व दोगे, निज गुण प्रकट होते चले जाएंगे। और भीतर गहरे चले जाएं। कोई विचार, संस्कार, धारणा, परंपरा नहीं, एक आत्मा। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव करते चले जाइए और भीतर डूब जाइए। दो तत्व हैं, देह और आत्मा, दोनों भिन्न भिन्न हैं। देह में आत्मा पर आत्म तत्व भिन्न है, शरीर भिन्न है। मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब में आत्मा, आत्मा में परमात्मा। सब में सम्मान दृष्टि रखिए, सबके लिए मंगल की कामना कीजिए। एक शाराणी है धाराम की और शरण नहीं कोई। एक शाराणी है धाराम की और शरण नहीं कोई। सत्य धाराम के तेज से जन जन मंगल होए। सत्य वचन के तेज से सबका मंगल होए। तेरा मंगल हो।
सबका मंगल होय, जन जन मंगल होय। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। मंगल पाठ का श्रवण करेंगे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्जायानंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम, अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति, जस धम्मे स्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण जगत में और न शरण कोई होगा, करे आराधन उसका अजर अमर पद, उसका सदा ही मंगल होगा। अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की जय, शासनपति भगवान महावीर समस्त सम्यक्त आत्मा शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई, शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव में